जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। करनाल में दिन दहाड़े 2 लड़कियों की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। काले रंग की कार में आए थे 3 किडनैपर जो कि लड़कियों को किडनैप करके गए। करनाल के जनकपुरी एरिया की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको करनाल से दे रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े 2 लड़कियों की किडनैपिंग की गई है। काले रंग की कार से आए बदमाशों ने 2 लड़कियों की किडनैपिंग की है। आपको बता दें कि 3 किडनैपर थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया है। अब सवाल ये कि आखिर वो किडनैपर कौन हैं और लड़कियों की किडनैपिंग क्यों की गई है, तमाम बड़े सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त पुलिस कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको करनाल से दे रहे हैं। करनाल के जनकपुरी एरिया में आपको बता दें ये तस्वीरें, किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। काली रंग की कार से आए बदमाशों ने 2 लड़कियों की किडनैपिंग की है। अब किडनैपर कौन है, किडनैपिंग की घटना को अंजाम क्यों दिया गया है, फिलहाल ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो करनाल से ये बड़ी जानकारी, जहां पर दिन दहाड़े 2 लड़कियों को किडनैप किया गया। तो करनाल के जनकपुरी एरिया की घटना है। तो करनाल में दिन दहाड़े 2 लड़कियों की किडनैपिंग हुई है, जहां काले रंग की कार में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी करनाल से। संवाददाता मुकुल इस वक्त हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। मुकुल, इस किडनैपिंग की घटना को लेकर पूरी जानकारी और अपडेट दें। बिल्कुल देखिए, 2 लड़कियां जो कि जनकपुरी की रहने वाली है, अपने घर के नीचे थी, क्योंकि एक लड़की वहीं की रहने वाली है। अपनी उसकी सहेली आई हुई थी, सहेली के साथ वो बात कर रही थी। लेकिन उसी समय एक काले रंग की गाड़ी के अंदर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं। वो पहले लड़की के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद जबरन गाड़ी में उनको बिठाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर वो कुछ दूरी पर लेकर चले जाते हैं और उसके बाद पूरा जो कहीं ना कहीं मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों लड़कियों की तलाश शुरू कर दी जाती है। जैसी जानकारी आसपास के तमाम लोगों को मिलती है, वो पुलिस को तुरंत बुला लेते हैं। डायल 112 की बात की जाए या सदर बाजार चौक का एरिया लगता है, वहां की पुलिस की तमाम टीमें भी मौके पर पहुंच जाती है और लगातार छानबीन शुरू कर दी जाती है। लेकिन किडनैपिंग से जुड़ी जो बात सामने आई है, वो बहरहाल अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो बदमाश थे उनको कहीं पहले देखा गया है, वो शायद आसपास के ही रहने वाले, और उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार के साथ मिलकर पुलिस की तमाम टीमें तलाश में जुट जाती हैं। आखिरकार पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो तीनों बदमाश जो गाड़ी में सवार होकर आते हैं, जिन्होंने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया, वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कोई पुरानी रंजिश है या क्या पूरा मामला है, वो बहरहाल अभी जांच का विषय है। जी। मुकुल, ये वाकया कब हुआ, किडनैपिंग की वारदात कब हुई, और साथ ही जानकारी दीजिए जो दोनों लड़कियों की किडनैपिंग हुई है वो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, स्कूल में पढ़ाई करती हैं, और परिवार में किसी से कोई रंजिश की कोई खबर, कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, आज दिन दिहाड़े की ये पूरी वारदात है। तकरीबन पौने 12 बजे की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बता दें जनकपुरी में हालांकि रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और वहां पर इस तरीके से पूरी घटना घट जाती है। हर कोई हैरान जरूर है और आसपास के जो तमाम लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस मामले में गहनता से जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर वहां पर पैदा हो जाता है। हालांकि जब हमने परिजनों से बातचीत की, वहां के लोग जो रहने वाले हैं उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि कोई भी पुरानी रंजिश अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें, दोनों लड़कियां अभी उन्होंने 12वीं पास की थी, 18-19 सालों की उम्र है। उसके बाद अभी फिलहाल वो कॉलेज नहीं जा रही थी। अभी फिलहाल वो दोनों लड़कियां कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं की निवासी है, वहीं की रहने वाली है। पूरी बात क्या है वो बहरहाल अभी जांच का विषय है। बिल्कुल, ऐसे में अगर मुकुल बात की जाए तो पुलिस का भी इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है क्या? और जो गाड़ी, जो काले रंग की कार थी जिससे किडनैपिंग की गई है, गाड़ी का नंबर किसी को पता चला हो, ऐसे में कोई जांच अभी आगे बढ़ी है क्या?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 पुलिस की अलग-अलग टीमें पहुँच जाती है और उसके बाद गहनता व गंभीरता से जाँच ज़रूर शुरू कर दी जाती है। लेकिन जब पुलिस से बातचीत की गई तो वो कहीं न कहीं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी जाँच चल रही है। पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ बताने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार के तमाम लोगों के साथ पुलिस की अलग-अलग टीमें बना दी जाती हैं। आस-पास लगे कई फैक्ट्रियाँ भी हैं वहाँ पर, कई घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो वहाँ के चश्मदीद थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाड़ी का नंबर नहीं ट्रेस हो पाया है, लेकिन काले रंग की गाड़ी है जिसके अंदर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं और उसके बाद दोनों लड़कियों को जबरन गाड़ी में मारपीट कर कर बिठाया जाता है। जी। मुकुल, दोनों लड़कियां जिनकी किडनैपिंग की गई है वो दोनों एक ही परिवार से हैं या फिर अलग-अलग परिवार से? और साथ ही जरा ये भी जानकारी दें, जहां से किडनैपिंग हुई है वो व्यस्ततम रोड है या फिर वहां पर सन्नाटा रहता है? क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, रिहायशी इलाका है, करनाल का जनकपुरी का एरिया है, वहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि जो दोनों लड़कियाँ हैं, वो अलग-अलग परिवार से, एक लड़की वहीं की रहने वाली है और दूसरी उसकी सहेली पास के किसी घर की है, वो उससे मिलने के लिए आई हुई थी। लेकिन जब वो दूसरी लड़की अपने घर के बाहर आती है, तो वहाँ पर 3 बदमाश आते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं वहाँ पर दोनों लड़कियों को जबरन गाड़ी में बिठाया जाता है। एक बड़ी बात ये भी है कि वहाँ पे आस-पास दुकानें भी हैं, तमाम लोग वहाँ पर जब देखते हैं कि पूरी घटना हो रही है, वो शायद पहले देखते हैं कि शायद कोई जानकार होगा इनका, वो इनसे बातचीत करने आया है। लेकिन जब वहाँ पर मारपीट शुरू हो जाती है, जबरन लड़कियों को बिठाया जाता है, तो वहाँ के लोग भी उनको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी समय जो गाड़ी सवार बदमाश थे, वो गाड़ी को भगा लेते हैं अपने साथ लड़कियों को। उसमें कुछ 2 से 3 अन्य लोगों को चोटें भी आती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा खून आता है, क्योंकि इस बीच बचाव करते समय वो भी चोटिल हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद तुरंत जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस की तमाम टीमें भी लगातार छानबीन करती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से मुकुल दिन दहाड़े ये किडनैपिंग की वारदात हुई है, कहीं न कहीं बदमाशों में अब पुलिस का खौफ नज़र नहीं आ रहा है और एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बदमाशों के द्वारा दी गई है, दिन दहाड़े इस तरह से किडनैपिंग करके। बिल्कुल देखिए, पौने 12 का समय था। उस वक़्त लगातार जो है यहाँ पर, क्योंकि दुकानें भी हैं 2 से 3, दुकानदार भी अपने घरों के बाहर बैठे होते हैं, महिलाएँ भी घरों के बाहर बैठी हुई थी और दिन दिहाड़े इस तरीके की बड़ी वारदात, क्योंकि 18 से 19 साल की 2 लड़कियों को जबरन गाड़ी में मारपीट कर कर बिठाया जाता है। कहीं न कहीं इससे साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि बदमाशों में अब जो पुलिस का खौफ है वो कहीं न कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बदमाशों को बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, क्योंकि दिन दिहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देना कहीं न कहीं अपने आप में सवालिया निशान ज़रूर खड़े करता है और उस मामले में हालाँकि देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को, बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुकुल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बहादुरगढ़ से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बहादुरगढ़ से आ रही है।